झूमते हैं सांप सारे, ना जाने कैसी बीन है इनका, ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है। जिसको भी देखो धुल के ही निकलता है, बीजेपी सरकार है या वॉशिंग मशीन है। वाह वाह। प्रतापगढ़ में भी हम देख रहे हैं, रतलाम क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, बोहरा समुदाय, आप मुस्लिम भाई, सब लोग अभी साथ में आ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि काश हम उस समय भी साथ में आ जाते, ऐसा कुछ? नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा क्षेत्र के बड़ी सरवन में हैं और यहाँ पर आज बीजेपी की भी मुख्यमंत्री जी आए थे और एक बीएपी की भी रैली थी। बीएपी की रैली में आज हमारे बीच में मौजूद है, उस सभा को संबोधित करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हनीफ खान पठान जी और मीडिया प्रभारी अजीज भाई, ये दोनों आए हैं। ये हर बार जब भी सभाएं होती आते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। आप जैसे भारत आदिवासी पार्टी से अभी जुड़े, तो इससे पहले आप अन्य पार्टियों से जुड़े थे या फिर विधानसभा के टाइम से बीएपी से जुड़े हुए? नहीं, मैं एक्चुअल में स्टूडेंट लाइफ में एनएसयूआई के लिए काम करता था और मैं एनएसयूआई का कॉलेज प्रेसिडेंट भी था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। कौन सा एरिया, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? बांसवाड़ा कॉलेज का प्रेसिडेंट था मैं एनएसयूआई का 1989 88 89 के अंदर। उसके बाद में मैं विदेश चला गया और मैंने लगातार विदेश में ही रहा मैं। अब जब दोबारा मैं वापस आया तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। सरकार है हमारा कोई सपोर्ट करती नहीं है। किसके कंपैरिजन में, जब आप पहले थे तब में और अभी में बदल चुका कि पहले हम लोग कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी थी, नीयत अच्छी थी, वो लोगों के लिए काम भी करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आ गई इस देश के अंदर 2014 के अंदर से, तो सारे समीकरण हमारे खिलाफ हो चुके हैं। यानी कि हम लोग बदनाम होने लग गए आज की तारीख में। खास करके मुसलमान, दलित, आदिवासी, ये जो पिछड़ा तबका है वो बहुत नीचे चला गया। उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। बस इनसे आपस में लड़वा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, भारत, बस इसके अलावा कोई इनके पास में कोई विजन ही नहीं है। तो हमने देखा एक जमीन से जुड़े हुए लोग, एक पार्टी बनाई उन्होंने बाप के नाम से। वो पहले बीटीपी थी, बाद में बाप के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। तो इनकी नीयत भी अच्छी है, उनकी नीतियां भी अच्छी हैं। तो फिर हमने इनके साथ जुड़ना सही समझा कि हमें इनके साथ में रहना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। ये पार्टी कम से कम हमारा सपोर्ट हर वक्त कर देती है। तो इससे पहले जैसा आप बता रहे, मैंने पूछा कि 2023 में भी आप इनके साथ ही थे कि अभी लोकसभा चुनाव के समय से आए? नहीं, अभी मैं इनके साथ लगभग लोकसभा चुनाव से पहले ही आया हूँ मैं इनके साथ में। पहले मैं इनके साथ में नहीं था, पहले मैं न्यूट्रल था, किसी के साथ में नहीं था। मैंने छोड़ दी थी राजनीति, कॉलेज के जमाने में की थी और जब कॉलेज खत्म हुआ तो मैं विदेश चला गया। तो मैं फॉरेन ही रहता हूँ अभी, तो मेरा कभी मूड हुआ ही नहीं कौन सरकार बना रहा है। फॉरेन में कहाँ पे? कुवैत में। तो कौन क्या कर रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं था। हमें तो हमारा रोजगार विदेश में कमाना था। तो हम लोग उस हिसाब से किसी भी पार्टी के साथ नहीं थे अपना। तो बीएपी की क्या विचारधारा आपको पसंद है? बीएपी की विचारधारा ये कि ये जल, जमीन, जंगल और एक खास करके निचले तबकों की बात करती है और संविधान बचाने की बात करती है। बार बार हमें मोदी जी और इनकी टीम अक्सर डरा देती है कि अगर हम 400 सीटें जीत गए तो संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपस में भेदभाव करके, आपस में लड़ा के ये लोग राज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकी नीतियाँ बिल्कुल साफ है कि हम लोग बिल्कुल घर की तरह बात करते हैं। वो लोग और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिना भेदभाव के वो बात करते हैं। बांसवाड़ा क्या आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अब राजकुमार जी रोत का और महेंद्र मालवीय का, और ये पूरा राजस्थान में हॉट सीट थी। और हमने देखा कि जब भी उनकी सभाएं होती थी, आप उनको उस सभा को लीड करते थे, उसमें अपना स्पीच देते थे। और कई आपके स्पीच में हमने देखा आप कुछ डायलॉग वगैरह भी करते हैं, कुछ ऐसे मतलब किसी के ऊपर एक पंच लगा करके, जोक जैसा पंच लगा के आप भाषण देते हो। और उसमें स्पेशल बीजेपी को, हमको ऐसा लगता है, कांग्रेस वगैरह दोनों को बोलते हैं। तो क्या कारण है? देखो, बीजेपी को बोलने का कारण ये है कि आदमी एक पत्रकार होता है या एक कोई भी होता है, तो वो जो सत्ता जो चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, शिकायत तो उन्हीं से हो सकती है ना। अभी जैसे आप कहेंगे कि मैं राहुल गांधी से शिकायत करूं, तो राहुल गांधी है क्या? पहली बात तो कुछ भी नहीं, वो एक नॉर्मल सांसद है, 543 सांसद, उसमें एक वो भी है। तो देश जो चला रहा है, जो देश के सिस्टम, सारा तंत्र जिसके पास में जो मालिक है, जो प्रधानमंत्री होता है वो मालिक होता है। तो आदमी शिकायत तो मालिक से करेगा, दूसरों से तो कर नहीं सकता। तो इसलिए इनकी नीतियों की बात की जाएगी, उनकी जो अनीति की बात करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए विरोध भी उसी का होगा। आप अपने भाषण में कह रहे थे कि हमारे उधर 2 सीटें बॉक्स में जीती हुई पड़ी है,
ऐसा ये कॉन्फिडेंस कैसे आप कह सकते हैं? इसका कारण ये है कि हम पिछले एक महीने से हमने कंटिन्यूस मेहनत की और बिल्कुल गांव गांव, ढाणी ढाणी, नगर नगर, शहर, हर जगह हम गए, लोगों का रुझान देखा, लोगों को देखा हमने, एक जुनून है लोगों के अंदर। चुनाव तो हमने पहले भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव तो पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव पहले बहुत हुए हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है वो ऐसा लगता है कि ये कोई आखिरी जंग लड़ी जा रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हमें यकीन है पूरा कि हमारे कैंडिडेट 2 तो 100% जीतेंगे, इतनी गारंटी। और एक एमएलए हमारा, एक हाँ। एमएलए भी, हाँ, एक एमएलए भी, 2 सीटों का आपने बोला। 2 लोकसभा की सीटें और एक एमएलए, यानी अच्छा, कि हम 3 3 सीटों का हमें 100% वाला रिजल्ट है। अच्छा। चित्तौड़ हो सकता हम जीत जाए, हो सकता ना जीते, लेकिन उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर और बागीदोड़ा की जो विधानसभा है वो हम बिल्कुल जीत गए, यूं मान के चलो। हर बार आप मंच से महफिल में कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, 2 डायलॉग हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, मैं बोलूंगा, झूमते हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है। अच्छा, झूमते हैं सांप सारे, न जाने कैसी बीन है, वाह वाह। इनका ना कोई ईमान है, न इनका कोई दीन है, जिसको भी देखो धुल के ही निकलता है, बीजेपी सरकार है या वॉशिंग मशीन है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेरी वेरी गुड। अब हमारे पास साथ में मौजूद है अजीज भाई, मीडिया प्रभारी। आप मीडिया से हैं। अभी मोदी जी की वोटिंग से पहले 2 दिन पहले सभा थी और एक उनका कुछ भाषण का कुछ हिस्सा वायरल, हाँ, कुछ हिस्सा वायरल हुआ, उसमें कई सारे चैनलों पे भी हुआ और कुछ उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम भी बोले। तो मैंने भी सुना था। वैसे मैं राजनीति का ज़्यादा पुराना खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सुना था कि मंगलसूत्र बेचकर ले लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम उस जात से बिलोंग करते हैं कि 1965 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो मीर उस्मान ने 5 टन सोना भारत के जवानों के लिए दान किया था। तो हमें मंगलसूत्र की जरूरत नहीं है या हमें सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं है। हम बस यही कामना करते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे, शांति प्रिय लोग रहें और बिना किसी वाद विवाद के सब अपने अपने कमा कर खा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया हो, लेकिन वो सोने की चिड़िया नहीं कि कोई हिंदू कर बोल रहा है, कोई मुसलमान बोल रहा है। सोने की चिड़िया का मतलब ये हो कि हर डाल पर अलग अलग कलर की चिड़िया बैठे और उसको ही कहते हैं कि अनेकता में एकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मोदी जी, आप बहुत ही बड़े, यानी 145 करोड़ लोगों की जान है आपको हम ही ने वोट दिया, हमने ही आपको बनाया, और आप ही अगर कहेंगे कि मुसलमानों को सोना बांट दिया जाएगा तो हम तो उस जात वाले हैं जिन्होंने 5 टन सोना आजादी में चाइना की लड़ाई में देश हित में दिया था। और दूसरी बात यह है कि इस पार्टी से जुड़ने का मेन मकसद यह है कि विचारधारा, अगर किसी पार्टी की विचारधारा सही नहीं है तो आज हम अगर जुड़े हैं तो विचारधारा को देखकर जुड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी अभी कर रही है। बीजेपी हमारे साथ में खुल के कर रही है। डूंगरपुर से अभी जो कांति दादा लड़े थे, उनका ये कहना था कि डूंगरपुर से मोमेडन जो है माइनॉरिटी भाइयों का, मुझे विधानसभा में अगर समर्थन मिल गया होता तो शायद मैं जीत जाता। तो अभी प्रतापगढ़ में भी हम देख रहे हैं, रतलाम क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, बोहरा समुदाय, आप मुस्लिम भाई, सब लोग अभी साथ में आ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा कहीं ना कैसा लगता है कि काश हम उस समय भी साथ में आ जाते, ऐसा कुछ? नहीं, मसला ये है कि लोग अभी तक जागरूक नहीं है। जैसे कि मैं जुड़ा तो मैंने बहुत से लोगों को जोड़ा और उनको आगे बढ़ाया, तो वो भी जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ कि हम जुड़े नहीं थे। अच्छा, अब हमको जैसे जैसे विचारधारा पता चली तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे राजकुमार रोत, प्रकाश जी बूझ और जयप्रकाश जी पटेल, ये तीनों सीटें जीतेंगे हम। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम जिस आदमी के लिए यहाँ पे बालू सिंह जी गामड़ के लिए 150 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं अपने समाज को, कौम को जगाने के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि आप बालू सिंह जी गामड़ को अपना अमूल्य वोट दें और उनके जिताएं, जो हमारे हक की लड़ाई और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और वो लास्ट में जैसा उन्होंने एक शायरी सुनाई है, आप भी मुझे लगता है शायराना अंदाज रखते हैं, बिल्कुल आप भी। हाँ, कि ये हमारे लिए ही है, मेरे मुसलमान भाइयों का दर्द है मुझे, कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल खुलेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे,
हम ही कुएं खोदते फिरेंगे फिर भी पानी हम पर ही हराम होगा। अगर यही सहमियत रही इस सदी में, अगर यही सहमियत रही इस सदी में, तो ना आप कोई अब्दुल हमीद होगा ना आप कोई अब्दुल कलाम होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। ये थे आपके बीच में, यहाँ हमने सरवन में इनसे बातचीत करी। हमारी जो बातचीत है, इस बातचीत के बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस लोकसभा सीट से कौन जीतने वाला है बांसवाड़ा से, जैसा इन्होंने दावा किया, क्या रिजल्ट रहने वाला 4 तारीख से, पहले आप अपने विचार जरूर साझा करें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपके चैनल के माध्यम से मेरे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल कि आप भी हमारी तरह खुल के आए। ये मंच मिला है आपको बोलने के लिए, आप बोलें। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तब तक आपका शोषण होगा। और हम इसी शोषण को खत्म करने के लिए आज दिलो जान से इस भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं और खुलकर मंच के सामने इस बड़े मौसम में बोल रहे हैं। तो हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आदिवासी भाई भी हमारे साथ में, एससी भाई भी हमारे साथ में। और ये पार्टी किसी एक समुदाय विशेष या किसी जात की नहीं है या किसी धर्म की नहीं है। ये लड़ाई है अपने हक और अधिकार की। तो हम चाहते हैं समस्त समुदाय वाले जुड़े हमसे, भारत आदिवासी पार्टी से, और अपना एक अच्छा मतदान करें और बालू सिंह जी गामड़ को जिताएं। और मेरे मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि आपको सभी को मेरी तरफ से सलाम अर्ज है। और मैं चाहता हूं बालू सिंह जी गामड़ आपके क्षेत्र से जीते, आपके सांसद बने और आपकी हक और अधिकारों की बातों को दिल्ली तक लेके पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप नंबर